नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड का टिहरी रियासत से महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने देखा आपका जो गोरखा थे उन्होंने क्या है आपका पूरा उत्तराखंड पे राज किया था। फिर उसके बाद प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है सुदर्शन शाह कुछ सालों के लिए हरिद्वार चले गए थे और वहाँ से उन्होंने क्या है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहा और गोरखाओं को उत्तराखंड से भगाने की साजिश करी। और फिर 1815 में अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने क्या है गोरखाओं को यहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद आपका ये उत्तराखंड था। यहाँ से 7 लाख रुपए जो अंग्रेज़ों को देने का वादा आपकी सुदर्शन शाह ने किया था, लेकिन वह 7 लाख रुपए नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्हें केवल क्या है टिहरी मिला। बाकी पूरा जो ये आपका इलाका था ये पूरा किसको चला गया, आपका अंग्रेज़ों को चला गया। ठीक है, बाकी पूरा इलाका जो है वो अंग्रेज़ों को चला गया और उन्होंने सुदर्शन शाह को केवल यह टिहरी का बेहड़ इलाका दे दिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका टिहरी रियासत कहा जाता है। कौन कौन से यहाँ राजा आए, उन्होंने क्या क्या यहाँ काम किए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टिहरी बनाई गई। तो जिस राजा ने को टिहरी को अपनी राजधानी बनाई वह थे आपके राजा कौन थे, सुदर्शन शाह। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1815 से लेकर 1849 तक किस पंवार शासक का कार्यकाल रहा, तो यह भी थे आपके सुदर्शन शाह। निम्न में से रेस्टोरेशन डे क्या है, तो रेस्टोरेशन डे है टिहरी का स्थापना दिवस। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं रेस्टोरेशन डे कहते हैं। बरेली प्रवास के दौरान सुदर्शन शाह की मुलाकात किससे हुई थी, तो बरेली जो टूर हुआ था उसमें जो है कैप्टन हेयरसी से मिले थे सुदर्शन शाह। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कलाविंदों का शिरोमणि किस शासक को कहा जाता है, कलाविंदों का शिरोमणि कहा जाता है आपको सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के निवासन काल में कनखल ज्वालापुर हरिद्वार में कब निवास किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1804 से लेकर 1814 तक उन्होंने क्या है हरिद्वार में निवास किया था गोरखाओं से बचने के लिए। टिहरी गढ़वाल पर ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह के वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया, तो यह किया आपका 4 मार्च 1820 को। सुदर्शन शाह द्वारा टिहरी में 700 रुपये में कितने घर बनाए गए, तो 30 घर उन्होंने बनाए थे। उनके पास केवल क्या थे 700 रुपये उनके पास थे। अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए ना देने का आरोप लगाकर श्रीनगर अपने अधीन कर दिया था, क्योंकि गढ़वाल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, श्रीनगर थी। ठीक है, तो सुदर्शन शाह ने वादा किया था अंग्रेजों के कि अगर वह क्या है गोरखाओं के साथ युद्ध करेंगे और वह अगर जीत जाते हैं तो सुदर्शन शाह उन्हें क्या है 7 लाख रुपए देंगे। यह ना देने के कारण अंग्रेजों ने क्या है श्रीनगर अपने अधीन कर लिया। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो 1823 में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। रवाई परगना को टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 1824 ए ऑप्शन। टिहरी राजभवन या पुराना दरबार 1848 में किसके द्वारा बनाया गया। टिहरी में राज करने के लिए अपने लिए राजभवन बनाया आपके सुदर्शन शाह ने, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सुदर्शन शाह द्वारा रचित सवासगार ग्रंथ को कितने भाग खंडों में बांटा गया है या फिर लिखा गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 खंडों में।
निम्न में से किसने सुदर्शन शाह को दाता ज्ञाता सूरमा कहा है? तो यह कहा है अजब राम ने। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सही कथन को चुनिए। सभागार ग्रंथ ब्रज भाषा में प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही। बुलंदा बद्रीश किसको कहा जाता था? सुदर्शन शाह को। महत्वपूर्ण है आपका ये। बोलाराम सेतु व मणखू को सुदर्शन शाह ने आश्रय दिया था, बिल्कुल सही। यानी डी ऑप्शन सभी के उपरोक्त सभी से आपका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेज अधिकारी फ्राइडन की बाघ से रक्षा किसने की थी? तो वह भी थे आपके जो है सुदर्शन शाह। ए ऑप्शन। ग्रामों की व्यवस्था हेतु कमीण व सयाना की नियुक्ति, कमीण व सयाना की नियुक्ति किस टिहरी के शासक ने करी थी? वह थे आपके सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की जो मृत्यु कब हुई थी? तो वह ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। कामदार नामक अधिकारी होते थे। कामदार जो अधिकारी था उसका क्या काम होता था? उसका काम होता था राजस्व एवं धन एकत्रीकरण करना। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस शासनकाल तक आपका जो है टिहरी का शासन किसके हाथों में रहा? तो यह है आपका भवानी शाह। ये डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो आपको कैसे लग रही है वीडियो, आप ज़रूर लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस आपको मिलती रहे आपके एग्ज़ाम तक। 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किन के द्वारा बनाई गई? संस्कृत पाठशाला कहाँ? देवप्रयाग में। किस टिहरी के राजा के द्वारा संस्कृत पाठशाला बनाई गई? वह था आपके भवानी शाह। ए ऑप्शन। भवानी शाह की माता का नाम क्या था? तो वह था गुण देवी। निम्न में से साधु प्रवृत्ति के नरेश कौन थे? साधु प्रवृत्ति के नरेश जो थे वह थे आपके भवानी शाह। टिहरी का जो शासन किसके हाथों में रहा? इतने से इतने तक टिहरी का शासन रहा आपका प्रताप शाह के पास। जलकुर नदी के तट पर 1877 में प्रतापनगर की नींव किसने रखी? तो प्रतापनगर की नींव रखी आपका किसने? प्रताप शाह ने। कब? 1877 में। विवाद की स्थिति में वादी से शुल्क लेने की प्रथा किसने प्रारंभ करी? ठीक है, यानी जो विवाद जिन के बीच में होगा उन्हें क्या एक शुल्क देना पड़ेगा, तो यह करी आपकी सुदर्शन शाह ने। इतिहासकारों के अनुसार 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सहायता करने पर कौन सा प्रांत सुदर्शन शाह को उधार स्वरूप में दे गया? ठीक है, तो ब्रिटिश और सुदर्शन शाह के जो आपका टिहरी रियासत के जो राजा थे उनके संबंध अच्छे थे अंग्रेजों से, इसलिए उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश भारत में उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि क्या है अंग्रेजों की सहायता करी थी। इसलिए खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें क्या है बिजनौर का प्रांत उपहार में दिया। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। टिहरी रियासत का ऐसा शासक जिसको जनता बुलंदा बदरीश या फिर बदरीश ब्रिटिश यात्री कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। ठीक है, जनता उन्हें क्या बोलती थी? बुलंदा बदरी कहती थी और ब्रिटिश यात्री जो है उन्हें कलाविदों का शिरोमणि कहते थे। वो थे आपके सुदर्शन शाह। टिहरी में किस शासक के समय जोला पैमाइश के आधार पर भूमि बंदोबस्त किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तो बहुत है आपके प्रताप शाह। गढ़वाल रियासत में आधुनिक पटवारियों के समान कौन सा अधिकारी होता था? ठीक है, तो पटवारियों के अधिकार जो थे वो थे कारदार के पास। टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ प्रथा क्या थी? ठीक है, तो यह थी आपकी टैक्स, यानी एक प्रकार का कर था जो राजा के द्वारा लिया जाता था। गढ़वाल का ऐसा शासक जिसने सर्वधर्म सम्मेलन का सभा बुलाई और जिसकी प्रशंसा ब्रिटिश गवर्नर भी करते थे। सर्वधर्म सम्मेलन महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि ठीक है किस राजा के दौरान हुई थी? यह था आपकी कीर्ति शाह और ब्रिटिश ने भी क्या है इसकी तारीफ करी थी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? टिहरी में बिजली सुविधा कीर्ति शाह के द्वारा, बिल्कुल सही। अंग्रेजी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, प्रताप शाह के द्वारा। माइनर्स एंड सस्पेंस फोर्स का गठन कीर्ति शाह के द्वारा, बिल्कुल सही। बैंक ऑफ गढ़वाल नरेंद्र शाह, ये आपका गलत ऑप्शन है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा।
कौन सा कथन दिए गए युग्मों का संबंध करता है? नरेंद्र नगर 1925 में नहीं, ये गलत है, बाकी आपके सब सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत ढूंढना है। निम्न में से टिहरी नरेश को सीधे राजस्व कौन देता था आपका? तो जो टिहरी नरेश को सीधा राजस्व देता था उसका नाम था मौसीदार, बी ऑप्शन। ऐसी भूमि जहाँ कभी खेती ना हो और उसका स्वामित्व राज्य के पास हो उसे कहते थे हम केसरे हिंद, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है? विरह लीलानंद कोटनाला की, बिल्कुल सही। गुलदस्त ऐतवारिक एहको मियाँ प्रेम सिंह की, विदित कौमुदी मतीराम की, और छंदमाला कवि शंकर की नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ पे। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव प्रताप प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी आपके प्रताप शाह ने। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका, और प्रताप प्रिंटिंग प्रेस भी खोला था आपके प्रताप शाह ने। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किस राजा ने करवाई थी? किसकी स्थापना कह रहा है आपका? पुलिस विभाग की, तो यह भी करी थी आपकी प्रताप शाह ने। प्रताप शाह ने झूला पैमाइश भूमि बंदोबस्त कब की थी? तो जो करी थी 1873 में, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। झूला पैमाइश क्या था? एक भूमि व्यवस्था थी, ठीक है, वह किसने कराई थी? आपकी प्रताप शाह ने कराई थी 1873 में। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगे आपको ये क्लास? ज़रूर लाइक करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।